Hello to all the GATB aspirants. I hope you all are doing perfectly fine. और आज हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं गैटबी के एग्ज़ाम की, तो गैटबी का एग्ज़ाम माना जाता है कि ये वन ऑफ द इजी एग्ज़ाम है। वाई? क्योंकि आपको याद रखना है कि गैटबी के पेपर में आपको सेक्शन ए मिल रहा है, सेक्शन बी मिल रहा है। सेक्शन बी में आपको मिल रहे हैं बच्चों 100 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको सॉल्व करने हैं सिर्फ 60 क्वेश्चंस। अगर 60 सही है तो 180 मार्क्स आप यहाँ से इजीली ले सकते हो। 75% स्कोर आपका पार्ट बी से डिसाइड हो जाएगा। एंड पार्ट ए की बात करें हम, तो यहाँ पे आपको मिलते हैं 60 क्वेश्चंस एंड ऑल दीज क्वेश्चंस दे कैरी 1 मार्क। तो भाई ऊपर से वहाँ पे पीसीएम ग्रुप भी आपको पढ़ना होता है, बायोलॉजी पार्ट भी उसमें से 25% का वेटेज रखता है। कैसे अपने मॉक टेस्ट में अभी से अपना स्कोर इम्प्रूव करें, किन किन बातों का आपको अभी से ध्यान रखना है ताकि आप एक परफेक्ट स्कोर ले सको। अगर मैं गैटबी की बात करूं तो गैटबी एग्जाम के थ्रू भी आप आईआईटी तक पहुंच सकते हो। मेक श्योर कि आपका स्कोर 220 210 के आसपास रहे। 200 प्लस अगर आपका स्कोर है तो ये बहुत ही बढ़िया स्कोर है गैटबी के एग्जाम में। तो ट्राई कि आपका 210 220 इस तक अगर आपके स्कोर्स आ रहे हैं गैटबी के एग्जाम के अंदर तो ये बहुत बढ़िया बात है। अगर मॉक टेस्ट में इससे कम नंबर आ रहे हैं तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना है ताकि आप अपना स्कोर को ग्रेजुअली इंप्रूव कर सको। और कैसे इंप्रूव करना है वो तो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करना, बिकॉज हो सकता है किसी का स्कोर थोड़ा कम आ रहा हो, पता चले यहाँ से कोई टिप उनकी बहुत हेल्प कर ले। तो क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप एक टेस्ट सॉल्व करोगे आपको अपना खुद का परफॉर्मेंस एनालाइज करना है। देखो कि आपका स्कोर कम क्यों हुआ है। अगर गैटबी के एग्जाम में आपका स्कोर 240 मार्क्स का पेपर है, व्हाट इफ यू आर स्कोरिंग अप्रोक्सीमेटली 100 मार्क्स, तो देखिए गड़बड़ कहाँ हुई है। क्या आपने क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया, टाइम कम पड़ा, या आपने गलत क्वेश्चंस या फिर अपना सिलेक्शन सही क्वेश्चन का नहीं किया जिससे आप नेगेटिव में चले गए। जब भी आप एक मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे आपका स्कोर क्या आता है वो एक बात होती है, वो कम है, ज्यादा खुश नहीं होना, ना ही ज्यादा दुखी होना है। ये आप लोगों के लिए एक लर्निंग प्रोसेस है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मिस्टेक्स को रिव्यू करो, गलतियां कहाँ पे हो रही है। आप न्यूमेरिकल्स में लैग कर रहे हो या थ्योरी पार्ट में लैग कर रहे हो, किस सेक्शन में आप वीक हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में प्रॉब्लम हो रही है, क्या क्या उसने टाइम लिया मेरा कि बायोलॉजी में फोकस नहीं कर पाई मैं। तो ये सारी बातें आपको खुद के बारे में पता चलेगी जब आप लोग मॉक टेस्ट देना सॉल्व करो स्टार्ट करोगे। एंड व्हेन यू स्टार्ट गिविंग दी मॉक टेस्ट तब आपको ये सारी बातें अपने बारे में समझ आएगी। यू हैव टू आइडेंटिफाई योर वीक एरिया। आपको समझना होगा, आपको जानना होगा कि आपकी वीकनेस क्या है। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा कि आपका अगर स्कोर कम आ रहा है तो क्या रीजन है। क्योंकि गैटबी में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जैसे कि बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। एंड कुछ बच्चे इसको स्किप करते हैं, कुछ इसको अटेंड करते हैं, कुछ इसको पढ़ाई करते हैं इसकी। बट इवन दो दे स्टडी दे आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम दोस पार्ट। तो आपको टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है ना, हमको पूरे पेपर में टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइम कम है, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, आपको 160 क्वेश्चंस यहाँ पे रीड करने हैं इन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड। सो आइडेंटिफाई योर वीक एरिया कि आप किस एरिया में आपका कम मार्क्स आ रहा है, टेक्निक्स वीक है क्या, माइक्रोबायोलॉजी वीक है क्या, और क्या आपकी स्ट्रेंथ है। ये पहला काम होना चाहिए आपका आफ्टर दी मॉक टेस्ट। स्कोर देखा, रिव्यू करो कि हमारे कम नंबर क्यों आए हैं, नंबर कट कहाँ पे हुई है। उसके बाद में आप अपना एक स्टडी प्लान क्रिएट करो उसके हिसाब से कि जो मेरे वीक एरियाज है उन पे मुझे ज़्यादा मेहनत करनी है, जो मेरी स्ट्रेंथ है, जो मेरा बिल्कुल कोर पार्ट है, उसको मैं और किस तरीके से परफेक्शन लेके आ सकते हो। याद रखना आपको स्टडी बिल्कुल बैलेंस्ड करनी है। ओके, आपको वीकर सेक्शन पे ज्यादा मेहनत करनी है और स्ट्रॉन्गर पे भी आपको वर्क करना है। यू हैव टू सेट सम स्पेसिफिक गोल्स, शॉर्ट गोल्स रखो। ट्राई करो कि आज के दिन मैं टिश्यू कल्चर के एप्लीकेशंस कर लूंगी। डोंट थिंक कि आज के दिन पूरा प्लांट टिश्यू कल्चर हो जाएगा, नहीं। अगर आप बड़े टारगेट्स रखोगे तो फिर आप उतना सीरियसली नहीं लोगे चीजों को एंड प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। बट इफ यू कीप शॉर्ट गोल्स, स्मॉल गोल्स फॉर योरसेल्फ, दिस विल रियली हेल्प यू। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, एक अपना प्लानर बना लो पहले तो।
लिख लो कि कौन से दिन हम क्या पढ़ने वाले हैं। पीसीएम को छोड़ नहीं देना, पीसीएम को साथ लेके चलना, बिकॉज वो भी सेक्शन ए में बहुत ज्यादा वेटेज रखता है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को करते चलना है। एक बार का आप लोग ने बायोइन्फॉर्मेटिक्स प्रोसेसिंग को शायद स्किप किया तो चल जाएगा, बिकॉज पार्ट बी में आपके पास ऑप्शन है क्वेश्चन स्किप करने का, बट पीसीएम बिल्कुल स्किप ना करें, वो आपको बिल्कुल पढ़ाई करनी है। अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को आपको स्ट्रेंथन करना है। जेनेटिक्स क्वेश्चंस, जेनेटिक्स सबको पता है, मेंडल सबने पढ़ा है, जेनेटिक डिसीजेस पढ़ा है, बट जब उसके न्यूमेरिकल्स आते हैं तब हम उनको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? थ्योरी नॉलेज तो हमको पूरी होती है, बट आप पे जो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स रहती है ये कम हो जाती है। ये कैसे इम्प्रूव करें? तो पहली बात तो ये कि हमारे इसी चैनल के ऊपर में बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज है, उनको जाके देखो कि हम टीचर्स उसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्या सही तरीका होता है करेक्ट आंसर्स तक जल्दी पहुंचने का। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करो, डिफिकल्टी लेवल देखो कि गैट बी का क्या था। क्या आपको पता है गैट बी का जो हमारा कट ऑफ था इस साल का पिछले साल का ऑलमोस्ट सेम था, 124 पॉइंट हमने 124 ऑलमोस्ट सेम कट ऑफ था। तो पेपर का जो लेवल है वो मिड होता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं पर बहुत ईजी पेपर भी नहीं था, पेपर का लेवल वॉज वेरी गुड। तो क्या करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, डिफिकल्टी लेवल चेक करनी है, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, खुद के शॉर्टकट ट्रिक्स बनाने हैं, क्योंकि फाइनल एग्जाम में आपको यही शॉर्टकट ट्रिक्स काम आएंगे। कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस कैसे पढ़ें, सॉल्व करें, उन सॉल्व किए में से करेक्ट 60 को उठा के मार्क करें, ये सारे आप तब कर पाओगे जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत शार्प होगी। अदरवाइज फिर ये पार्ट हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। आपको सारे कंसेप्ट्स की क्लैरिटी होनी चाहिए। सी, अगर आपको एक क्वेश्चन दिखा क्रोमैटोग्राफी से, व्हाट इफ आपने स्टडी नहीं किया क्रोमैटोग्राफी और आपको लगेगा यार ये टॉपिक तो मैम ने पढ़ाया था, हमने सुना था, ऑन दैट बेसिस आपने अगर उस क्वेश्चन पे 5 मिनट वेस्ट किया एग्जाम में और आप आंसर नहीं ला पाओगे बिकॉज आपने पढ़ाई ही नहीं की है, तो आपके माइंड में आपको कौन से कॉन्सेप्ट पता है उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए, और जो कॉन्सेप्ट आपको पता है वो आपको बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए ताकि आप उसके हर टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। तो यू शुड हैव द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आपको जो भी टॉपिक्स आप कर रहे हो उनके हर बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। आप प्रॉपर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को, प्रॉपर स्टडी मटेरियल्स को रेफर कीजिए ताकि आपको ये हेल्प करे ऑन योर प्रिपरेशन। तो क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। आप स्टडी मटेरियल्स रेफर कर सकते हो, आप हमारे वाईटी लेक्चर्स देख सकते हो, एंड यू कैन बिल्ड दिस थिंग टुडे ओनली। ओके, तो एग्जाम की वेट नहीं करनी है, अभी से आप जब अपने मॉक टेस्ट में हर बार ये चीज़ देखोगे तो ही आप ग्रेजुअली धीरे धीरे करके इम्प्रूव कर पाओगे। यू हैव टू प्रैक्टिस रेगुलरली एंड कंसिस्टेंटली। ओके, डोंट डू दिस कि आज बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली फिर 3-4 दिन छोड़ दिया, नहीं, आपको डेली प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके माइंड में सारे कंसेप्ट बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। होता यह है कि जब आप कोई कंसेप्ट को सोचते हो ना तब आपको चीज़ें रिकॉल होने लगती है, आपको चीज़ें याद आने लगती है, एंड वो आपके मेमोरी को, वो आपकी चीज़ों को और ज़्यादा शार्प करता है। तो डेली आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं ताकि आपके माइंड में क्लियर रहे और आप हर वैरायटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। हो सकता है कि टॉपिक वही है हमारा मेंडल्स, बट उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डोमिनेंस, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, डिसीजेस, प्रोबेबिलिटी, मदर कैरियर, फादर कैरियर, मदर कैरियर नहीं है बट उनके भाई अफेक्टेड है, ऐसे जब चीजें आती है, अगर आपने उन वैरायटी की क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो फिर आप उन क्वेश्चंस को विद इन मिनट सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज शायद आपको बहुत टाइम लग जाएगा टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो आपको क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करना है ताकि आप बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, सारी वेराइटीज आपको ऑलरेडी पता हो आपके फाइनल एग्जाम आने के पहले। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू मैनेज योर टाइम। आपका पेपर का टाइम ड्यूरेशन कितना है, उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट सॉल्व करना है। अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ कि मुझे सेक्शन बी से स्टार्ट करना है या ए से स्टार्ट करना है। सेक्शन बी इज कैरिंग क्वेश्चंस फॉर 3 मार्क्स एंड इट हैज 75% वेटेज ऑफ द होल एग्जामिनेशन। तो कैसे आप टाइम को मैनेज करें कि मैं पहले पार्ट बी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके फिर मैं ए की तरफ बढ़ना चाहूंगी, या पहले आपको ए सॉल्व करना है। आपको अपना एक पेस बना के रखना है। अगर एक क्वेश्चन नहीं है, सेक्शन बी में आपको कितने हैं, 100 क्वेश्चन है, आपको सिर्फ 60 सॉल्व करने हैं। बच्चों, अगर आपका पेस कम है तो 100 क्वेश्चन तक आप नहीं पहुंच पाओगे।
याद रखना कि अगर आपने पहली लाइन ही पढ़ी, दिख गया क्वेश्चन कि यार ये क्वेश्चन जो है ये बायोप्रोसेस का क्वेश्चन है जो मैंने नहीं पढ़ा है, उसको इमीडिएटली स्किप कर दो। डोंट इवन थिंक कि मैं पढ़ के देखती हूँ शायद मुझे क्वेश्चन आ जाए, नहीं आएगा, आपने नहीं पढ़ाई की है। ऐसे जब आप टाइम वेस्ट करते हो ना एग्जाम के अंदर, तो यही आपका टाइम कम से कम 15-20 मिनट ले लेगा। तो डोंट डू दिस मिस्टेक इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट इट, स्किप कर दो। पूरे 100 एक बार देख तो लो, क्या पता आपको आगे के सारे, आपको हो सकता है 80 क्वेश्चंस आते हो वो क्वेश्चन के छोड़ के। तो क्या करना है, आपको अपनी पेस बनाए रखनी, आपको आगे मूव करते रहना है, कहीं पे आपको स्टक नहीं हो जाना है। कॉन्सेप्ट पता है, रीड करो, सॉल्व करो, आगे बढ़ो। नहीं पता है तो उस पर ज्यादा स्ट्रेस मत लेना। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू इम्प्रूव योर एक्यूरेसी। बच्चों नेगेटिव मार्किंग है, ओके, नेगेटिव मार्किंग है एग्जाम्स के अंदर और बहुत मार्क्स चले जाते हैं। जो आपने इतने मेहनत से कमाए होंगे वो सारे नेगेटिव मार्क्स लेके चला जाएगा। तो आपको अपनी एक्यूरेसी बनाए रखनी है। कैसे एक्यूरेसी बनाओगे, तो पहले पूरा पेपर सॉल्व करो, डबल चेक करो कि क्या आपने सही सॉल्व किया है कि नहीं। अगर आपको पार्ट बी में से 60 नहीं आते, 50 आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 50 ही सॉल्व करके आओ। इफ यू अटेंड 60, 10 नेगेटिव में है, हर नेगेटिव का पार्ट बी में क्या होता है, -1 होता है। तो आपने जो 50 क्वेश्चन के 150 मार्क्स कमाए होंगे उसमें से 140 आएंगे, बिकॉज 10 तो आपने नेगेटिव में कमा दिए। तो आपको क्या करना है, आपको हर चीज को चेक करना है, क्या आपने सही आंसर मार्क किया है या नहीं किया है। अगर आपको लगता है कि यार इसको लेके मैं श्योर नहीं हूँ, तो डोंट अटेंड इट। यूज एलिमिनेशन मेथड। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अगर आपको दिया है PQRS, आपको उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स ढूंढने हैं। P करेक्ट पता है, Q इज इनकरेक्ट पता है, तो इमीडिएटली डोंट स्टार्ट रीडिंग R and S। पहले देखो क्या उस बेसिस पे मुझे आंसर आ सकता है कि नहीं आता है। मैच द पेयर्स में अक्सर होता है कि आपको एक दो भी मिल गया तो आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा, तो ऐसी जगह पे टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें। एलिमिनेशन मेथड का यूज करो, जो ऑप्शन गलत है उनको पहले क्रॉस कर दो ताकि आप दोबारा बार बार से उन ऑप्शंस को रीड ना करो, और ये आपका बहुत टाइम सेव करेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा, बट ये ट्रिक बहुत टाइम बचाती है जब आप एलिमिनेशन मेथड सीख लोगे। और एलिमिनेशन मेथड सीखना इज नॉट कि मैंने बताया आपने सीख लिया, जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, अप्लाई नहीं करोगे, तब तक ये चीज आपको नहीं आएगी। सो आपको अपनी एक्यूरेसी पर बहुत ज्यादा काम करना है। Seek help whenever it's needed when you are solving the questions and questions and questions। but बहुत बार बच्चों का होता है कि आते ही नहीं है, नंबर ही नहीं आ रहे मैम, 100 के ऊपर हमारे मार्क्स पहुंच ही नहीं रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या किया जाए, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, आप किसी मेंटर्स की हेल्प ले सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो कि बहुत सारे मेंटर्स आप लोगों के लिए ऑलवेज अवेलेबल रहते हैं। आप हमारे YT प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट कर सकते हो, आप हमारे ऐप लाइफ में आके पढ़ सकते हो। सो वी हैव द गैट बी रिकॉर्डेड कोर्स, लाइव बैच हमारे पास में है। गैट बी की पूरी मॉक टेस्ट है, यूनिट टेस्ट वाइज है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है। तो इन सब चीज़ों को आप रेफर कर सकते हो एंड यू कैन डू योर प्रिपरेशन। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स हो आप लोग, वी विल नॉट एक्सपेक्ट कि आपको हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। जब भी आपको लगता है कि हम ट्रबल्ड हैं, हम कहीं फंस गए हैं, तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, आपको मदद लेनी पड़ेगी। उसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स के भी स्टडी ग्रुप्स होते हैं। अगर आपको लगता है कि आप ग्रुप पे स्टडी कर सकते हो, तो इन दैट केस डेफिनेटली गो देयर एंड स्टडी। ओके, फ्रेंड्स के साथ में स्टडी करो तो आपको काफ़ी सारी बातें उनसे भी सीखने को मिल सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट लास्टली यू हैव टू स्टे पॉजिटिव एंड स्टे कॉन्फिडेंट। एग्जाम में आपको 60 क्वेश्चन सॉल्व करने का कॉन्फिडेंट तभी आएगा जब आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाए होंगे, आपको अपने खुद के बारे में पता होगी जब चीज़ें, तब जाके आप लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट रहोगे। तो आपको हर चीज़ को लेके बिल्कुल एक पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करना है। यू हैव टू स्टे मोटिवेटेड। आपको अपने गोल को याद दिलाना है कि यार IIT JAM के थ्रू भी IIT है, यहाँ से भी IIT, गैट बी के थ्रू तो स्टाइपेंड अमाउंट भी है ना, व्हाई शुड आई लीव दिस अपॉर्चुनिटी दैट आई कैन अर्न सम मनी एंड आई कैन डू माई मास्टर्स एज वेल। तो गैट भी एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। पिछले गैट बी में 1300+ सीट्स थे, इस बार तो हम और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो काफ़ी सारी सीट्स आपके लिए हैं और एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होती है। IIT JAM के कंपैरिजन में गैट बी हमारा काफ़ी इजी एग्ज़ाम होता है, बट हाँ यहाँ पे आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस स्किल्स बहुत काम आएगी। ठीक है, सो यू हैव टू ऑलवेज थिंक कि आपको क्या चाहिए है, अकॉर्डिंगली यू हैव टू डू योर प्रिपरेशन। ओके, सो follow these tips and tricks and you can see yourselves here very soon.
वी हैव नोन स्टूडेंट्स जिन्होंने IIT एग्जाम भी क्वालिफाई किया, गैट भी क्वालिफाई किया, दोनों IIT से उनको कॉल लेटर आया है। नाउ इट्स देयर चॉइस कि हमको इस IIT में जाना कि उस IIT में जाना है। तो यहाँ पे आप भी अपने आप को देख सकते हो, बट फॉर दैट आज आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एग्जाम तक बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एंड आफ्टर दैट डेफिनेटली यू विल सी बोथ दी कॉल लेटर्स। क्या पता आपको 3-4 कॉल लेटर्स भी आ जाए, बिकॉज TIFR CVT की एग्जाम भी होती है। सो जितनी आपको मैंने बातें बताई है, इन सब के सोर्सेस आप कहाँ जा सकते हो, यू कैन विजिट अवर वेबसाइट ifasonline.com, और यहाँ जाके बच्चों बहुत सारे आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल है। जाके इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा का पूरा पेपर अवेलेबल है, तो जाके आप उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को रेफर करो, देखो क्या डिफिकल्टी लेवल था, आपको कितना आता है, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, कट ऑफ जितना था क्या आप उतना भी स्कोर पा रहे हो कि नहीं उतना स्कोर कर पा रहे हो। प्रैक्टिस क्वेश्चंस टॉपिक वाइज दिए हैं, फुल लेंथ टेस्ट दिए हैं, तो जाके आप उनको भी एक बार ट्राई करें। फ्री सेशन से टॉपर्स की स्ट्रेटेजी है, जाके देखो कि उन्होंने कैसी प्रिपरेशन की थी, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। पेपर का एनालिसिस देखो, आपको लगता है यार इसमें से ये टॉपिक तो बहुत डिफिकल्ट है, मुझे नहीं आ रहा है, देखो एनालिसिस में जाके कि उसका कितना वेटेज है। अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो पढ़ना पड़ेगा बेटा, अगर लगता है कि नहीं इसके बिना एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगी तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो, बट दिस डिसीजन यू कैन टेक ओनली व्हेन यू हैव सीन दी पेपर एनालिसिस, उसके बिना आप ये डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो यहाँ पे विजिट करके आप लोग ये सारी डिटेल्स ले सकते हो अबाउट दी GATB एग्जामिनेशन, एंड यू कैन डू योर प्रिपरेशन। So if you have any doubts, any queries, put it in the comment box and we will help you out. Till then everyone, keep practicing and keep studying. Have a great day and a very happy learning.